सो हेलो एवरीवन। हमने मुगल साम्राज्य का पतन देखा था। अगले एपिसोड में आज हम देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में लंबे समय तक मुगलों और अंग्रेज़ों का शासन रहा था। मुगलों के समय से ही भारत में यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के लिए आना शुरू हो गई थी। तो भारत में व्यापारिक कंपनियों का ये रहा क्रम ये था, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रेंच आए थे। तो ये एक टेबल के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रेंच। पुर्तगाली सबसे पहला पुर्तगाली भारत में आने वाला था वास्को डी गामा। सबसे पहला डच व्यक्ति था कॉर्नेलियस हाउटमैन। और सबसे पहला अंग्रेज था जॉन मिल्डन भारत आने वाला। और सबसे पहला फ्रेंच भारत आने वाला था कॉलबर्ट। अब वास्को डी गामा आया था 1498 में। उसके 98 साल बाद 1596 में पहला डच व्यक्ति कॉर्नेलियस हाउटमैन भारत आया था। और फिर उसके 3 साल बाद 1599 में प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति जॉन मिल्डन भारत आया था। और 1664 में पहला फ्रेंच व्यक्ति कॉलबर्ट भारत आया। और इनकी भी कंपनी की स्थापना हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, डचों की कंपनी की स्थापना 1602 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। और इन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रियां यानी किला और कोठी भी बनाई थी। पुर्तगालियों ने सबसे पहली कोठी अपनी बनाई थी कोचीन में, और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनाई, अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई और डेनिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री त्रावणकोर या तंजौर में बनाई और फ्रेंच कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। पुर्तगाली कंपनी के प्रमुख केंद्र या राजधानी हुआ करती थी भारत में कोचीन और गोवा। डचों के प्रमुख अड्डे थे मछलीपट्टनम, पुलिकट और पीपली बंगाल में। और अंग्रेज़ों के प्रमुख अड्डे थे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। डेनिश कंपनी के प्रमुख अड्डे भारत में मुख्य से 2 ही थे, त्रावणकोर यानी तंजौर और बंगाल में श्रीरामपुर। और फ्रेंच कंपनी के भारत में पांडिचेरी मुख्य केंद्र था। तो हम देखते हैं सबसे पहले पुर्तगाली। तो पुर्तगाली के भारत में ये प्रमुख केंद्र हैं कोचीन या कोची, गोवा, दीव और दमन और पश्चिम बंगाल में हुगली के बंदरगाह। आज से लगभग 500 साल पहले 1498 में 20 मई को समुद्री रास्ते से आने वाला पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली व्यक्ति था। और यानी उसने भारत तक आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। वो जिस जहाज़ से भारत आया था उस जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल। और वह सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसे वर्तमान में कोझिकोड कहा जाता है। और वहाँ का एक स्थानीय शासक हुआ करता था जमोरिन। तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो यहाँ पर हम एक हिंट के तौर पर चीज़ देखते हैं। जो पुर्तगाली व्यक्ति थे उनके नाम में सामान्यतः डी लेटर हमको मिलता है, जैसे वास्को डी गामा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इस तरह से। तो जिस टाइम वास्को डी गामा भारत आया था उसी साल 1498 में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और उससे अगले साल फिर वास्को डी गामा वापस लौट गया था और उसने काली मिर्च ले जाकर के यूरोप में बेची थी। इससे उसे 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ था। फिर उसे अगले साल दूसरा पुर्तगाली भारत आया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल नामक व्यक्ति भारत आया था। फिर उसके 2 साल बाद वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। और उसके अगले साल यानी 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री या किला या कोठी जिसे कह सकते हैं फोर्ट इमैनुअल, ये कोचीन में बनाया था। और अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने इसे बनाया था। और ये भारत में पहला यूरोपीय किला, क्योंकि पहली कंपनी पुर्तगाली में थी और पुर्तगाली में पहला किला ही था फोर्ट इमैनुअल। तो ये भारत में पहला यूरोपीय किला था फोर्ट इमैनुअल। उसके 2 साल बाद 1505 में पुर्तगालियों ने श्रीलंका की भी खोज कर ली थी। अब पुर्तगालियों ने कुछ बारी बारी से गवर्नर बनाकर भेजे थे, 3 गवर्नर। पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 9 तक,
दूसरा गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1509 से 15 तक, और तीसरा गवर्नर था निनो डी कुना 1529 से 38 तक। तो पुर्तगालियों ने पहला गवर्नर बनाकर भेजा था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, जो 1505 से 9 तक रहा था। इसने अल्मीडा की नीली जल नीति यानी इसने नीली जल नीति चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, जो हिंद महासागर में थी। ये बेसिकली एक कार्टे सिस्टम था, यानी जहाज़ों को दिया जाने वाला एक तरह का पास था, नीली जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। अब अल्मीडा ने अरबों पर आक्रमण करके उनके व्यापार पर भी अधिकार किया था। दूसरा गवर्नर था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 15 तक रहा था, और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ही था। इसने उसी साल 1509 में अपना मुख्यालय, पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन को बनाया, और अगले साल 1510 में गोवा की लड़ाई में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा की लड़ाई में गोवा को भी प्राप्त कर लिया। और उससे अगले साल 1511 में पुर्तगालियों ने जो दक्षिण पूर्व एशिया की एक महत्वपूर्ण जल संधि है मलक्का, वहाँ पर भी अधिकार कर लिया था। ये यहाँ पर है मलक्का जल संधि, दक्षिण पूर्व एशिया के भाग में है। फिर कुछ टाइम बाद 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में हरमुज बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये है यहाँ फारस की खाड़ी और हरमुज बंदरगाह पड़ता है, इस पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। और फिर 1515 में ही अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी। इसी बीच हम एक देखते हैं 1500 ईस्वी से लेकर के 1516 ईस्वी तक एक इतिहासकार दुआर्ते बारबोसा भारत आया था। उसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। उसने कन्नौर में मलयालम के दुभाषा के रूप में भी काम किया है, और ये विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के समकालीन हुआ करता था। और हम देखते हैं कोच्चि में 1524 ईस्वी में वास्को डे गामा की मृत्यु हो गई। फिर पुर्तगालियों का तीसरा और अंतिम गवर्नर आया निनो डी कुना 1529 से 38 तक। 1530 में इसने पुर्तगालियों की राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया, गोवा में। अब पुर्तगाली भारत से सबसे बाद में वापस लौटे थे, हालांकि आए सबसे पहले थे। और भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। तो फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया 1961 में, और इस ऑपरेशन के तहत गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से खाली करवाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और 56वें संविधान संशोधन 1981 के तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। अब पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे, यानी वो भारत से कालीकट से सूती कपड़े ले जाकर यूरोप में बेचते थे, और वहाँ पर वो कैलिको कहलाते थे, कालीकट से कैलिको। और कैलिको के अंदर महीन से महीन मलमल से लेकर मोटे से मोटे मार्किन तक के कपड़े शामिल थे। अब जो पुर्तगाली लोग थे वो भारत में कई चीज़ें लेकर आए थे। सबसे पहले जैसे आलू की खेती पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए थे, लाल मिर्च भी वही लाए थे। इसी प्रकार से पपीता है, अमरूद, मूंगफली, तंबाकू और जहाज निर्माण का काम भी पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए थे। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही की थी, और चर्च का एक गॉथिक मॉडल होता है, तो चर्च का गॉथिक मॉडल भी पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए थे। जापान के साथ व्यापार करने की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही की थी। अब पुर्तगालियों के बाद में आए थे डच। नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। डचों के भारत में मुख्यतः ये केंद्र थे आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, तमिलनाडु में पुलिकट और बंगाल में पीपली, जो वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। भारत में आने वाला सबसे पहला डच था कॉर्नेलियस होटमैन। ये पहला डच व्यक्ति था जो 1596 ईस्वी में आया था, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और 1605 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम में स्थापित की। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, डच पंच मछली। डच यानी डचों की, पंच यानी 1605 में, मछली यानी मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई है।
अब 5 से 5 साल बाद 1610 में पुलिकट में डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और यहीं पर उन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। जो पैगोडा सिक्के थे वो इन्होंने पुलिकट में चलाए थे। तो पुलिकट से पैगोडा, ये हिंट याद रखने के लिए। अब डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री पीपली में 1627 में स्थापित की थी। और डचों के भारत में मुख्यतः दो ही उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग और एक था नील उद्योग। अब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच, तो ये कंपनियों का क्रम था। तो पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, यानी डचों के बाद अंग्रेज आए थे। और 1759 के बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने हरा दिया और डचों के व्यापार पर अधिकार कर लिया और इस तरह से डच वापस लौट गए थे। उसके बाद हाँ, यहाँ पे हिंट के तौर पर याद रखने के लिए कुछ टाइमलाइन है, मतलब जो आसानी से याद हो जाती है। जैसे 1398 में तैमूर का भारत पर अटैक होता है। तैमूर लंका भारत पर आक्रमण 1398 में। उसके 100 साल बाद 1498 में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आता है। उसके लगभग 100 साल बाद 1599 पहला ब्रिटिश जॉन मिल्टन हॉल का भारत आगमन। फिर उसके लगभग 100 साल बाद 1698 अंग्रेज़ों को बंगाल में 3 गांव प्राप्त होते हैं, सुतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर। तो ये 100 का डिफरेंस है, ऐसे याद आ जाएगा। और इसी तरह से एक और टाइमलाइन है, ये भी जैसे 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके 100 साल बाद 1700 में कलकत्ता की स्थापना हुई और लगभग उसी टाइम कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम्स किला बना था, अंग्रेजों ने बनाया था। और उसके 100 साल बाद 1800 में उसी कलकत्ता में इसी फोर्ट विलियम के नाम पर फोर्ट विलियम कॉलेज बना, जो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने स्थापित किया था। तो इस तरह से पुर्तगाली और डच हमने देखे। डचों के बाद आए थे अंग्रेज। अंग्रेज़ों के भारत में मुख्य से 3 अड्डे थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और एक गुजरात में सूरत भी है। तो 1600 में यानी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उससे पिछले साल यानी 1599 में पहला अंग्रेज भारत आता है, जॉन मिल्टन हॉल, जो थल मार्ग से आता है। और उस टाइम भारत पर अकबर का शासन चल रहा होता है, तो अकबर के शासनकाल में ही आता है। और उस टाइम ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। इन्होंने 15 वर्षों के लिए इस कंपनी को चार्टर या एकाधिकार पत्र यानी इजाज़तनामा दिया था भारत के साथ व्यापार करने के लिए। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई। और यह कंपनी भारत में पहली बार 1608 में उपस्थित हुई थी। अब चूँकि अकबर की तो मृत्यु 1605 में हो गई थी, तो अब जहांगीर का शासनकाल आ चुका था। तो जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस, और ये समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था, क्योंकि जो ये तो थल मार्ग से आया था जॉन मिल्टन हॉल, तो समुद्री मार्ग से आने वाला पहला ब्रिटिश था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ये उस टाइम ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट का प्रतिनिधि बनकर आया था। जेम्स फर्स्ट का प्रतिनिधि बनकर आया था। और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। फिर 1608 के 4 साल बाद 1612 में सूरत के पास सुवाली या स्वाली का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हरा दिया। तो यानी अंग्रेज़ों से पहले पुर्तगाली और डच आए थे। तो अंग्रेज़ों ने 1612 में इस सुवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया और 1759 के बेदरा के युद्ध में डचों को भी हरा दिया था। और इस युद्ध के अगले साल 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति लेकर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, जो स्थायी रूप से स्थापित की थी। तो यानी हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम सूरत शहर में आई थी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस शहर में आई थी, तो सूरत शहर में आई थी। फिर 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज था। अंग्रेज़ों के भारत में मुख्यतः 3 अड्डे थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। और इन तीनों शहरों की स्थापना भी अंग्रेज़ों ने ही की थी। मद्रास को
मद्रास को पट्टे पर लिया था फ्रांसिस डे ने। 1639 में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेज गवर्नर था फ्रांसिस डे, उसने मद्रास को पट्टे पर लिया था और अगले ही साल मद्रास शहर की स्थापना भी कर दी उसने, फ्रांसिस डे ने। तो 1644 में फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर की स्थापना की और फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण भी करवाया, जो अंग्रेजों का पहला किला था भारत में। अब ये इम्पोर्टेंट है, 1651 में बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे पर स्थापित की और उस जमाने में व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था, तो इससे वर्ड आया फैक्ट्री। अब मद्रास हो गया, बंगाल में कलकत्ता हो गया। उसके 10 साल बाद 1651 के 10 साल बाद 1661 में उनको बॉम्बे दहेज में मिला था अंग्रेजों को, यानी 1661 में विवाह हुआ था ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का। और पुर्तगालियों ने चार्ल्स को बम्बई दहेज में दिया था और 1668 में फिर चार्ल्स ने बॉम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर दे दिया और 9 साल लगाकर गेराल्ड ऑन्गियर ने यहाँ पर बम्बई शहर की स्थापना की। गेराल्ड ऑन्गियर ने 1668 से 77 तक बम्बई शहर की स्थापना की। अब इसके बाद हम घटना देखते हैं। 1698 में अंग्रेजों को बंगाल में 3 गांव प्राप्त हुए थे, सुतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर। और उसके कुछ टाइम बाद 1700 ईस्वी में जॉब चार्नोक ने यहीं पर कलकत्ता शहर की स्थापना की और यहीं पर एक किला बनवाया, फोर्ट विलियम्स। तो यहाँ तक हमने ब्रिटिशर्स को पढ़ा। आगे एक और कंपनी आती है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहा जाता है। डेनिश कंपनी के भारत में मुख्यतः 2 केंद्र थे, त्रावणकोर यानी तंजौर और बंगाल में श्रीरामपुर। तो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 4 साल बाद 1620 में पहली फैक्ट्री वो तंजौर यानी त्रावणकोर में स्थापित होती है और 1676 में दूसरी फैक्ट्री बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित होती है। और 1845 में अपनी फैक्ट्रियाँ ये अंग्रेजों को बेचकर डेनमार्क वापस लौट गए। इसी बीच एक और कंपनी है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी स्थापना 1731 में हुई थी, लेकिन उसने चीन के साथ अपना व्यापार स्थापित किया था, भारत के साथ लगभग नहीं किया था। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों के भारत में केंद्र थे पांडिचेरी और मछलीपट्टनम और बंगाल में चंद्रनगर या चंदननगर और सूरत। यहाँ पर हिंट के तौर पर एक वर्ड आता है लुई, जो फ्रांस से संबंधित है। तो लुई जहाँ भी होगा वो लगभग फ्रांस से ही संबंधित होगा, ऐसे याद हो जाएगा। 1664 में 16 चौके 64 में कॉलबर्ट था भारत आने वाला पहला फ्रांच, और फ्रांस के शासक लुई 14वें का वो एक मंत्री था ये कॉलबर्ट। उसी साल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई। उसके 4 साल बाद पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्थापित की थी, यानी पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। अगले साल दूसरी फैक्ट्री 1669 में मछलीपट्टनम में स्थापित हुई और 1673 में एक फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने पुडुचेरी गांव प्राप्त किया था शेर खान लोदी पर अटैक करके, और वहीं पर फिर फ्रांसिस मार्टिन ने अपनी राजधानी बना ली पांडिचेरी और इसी जगह पर फोर्ट सेंट लुइस किला बनवाया। तो ये आ गया लुई फ्रेंच से संबंधित है, तो फ्रांस ने यहाँ पर अपना किला बनवाया था। 1674 में बंगाल का एक मुगल सूबेदार था शाइस्ता खान, उसने फ्रांसीसियों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। अब 1690 से 92 के दौरान बंगाल का मुगल सूबेदार या नवाब था इब्राहिम खान। उसकी अनुमति से फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर या चंदननगर में अपनी फैक्ट्री स्थापित करके व्यापार करना शुरू किया। अब 1721 में मॉरिशस, 1725 में माहे और 1739 में कराईकल, इन जगहों पर भी फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया था। अब हम देखते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर, यानी इन फ्रांसीसियों के अंग्रेजों से कुछ युद्ध हुए थे जो वर्चस्व के लिए हुए थे।
आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिन्हें कर्नाटक वॉर या कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 युद्ध हुए थे, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक युद्ध और थर्ड कर्नाटक युद्ध। पहले युद्ध में फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश को हरा दिया था और दूसरे युद्ध में कोई निर्णय नहीं दिख रहा था और तीसरे युद्ध में ब्रिटिशर्स ने फ्रांस को हरा दिया था। तो हम देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746 से 48 तक चला था और इस युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर हुआ था संघर्ष और ये लड़ाई यूरोप में शुरू हुई थी। 1748 में एक्स ला सापेल की संधि के साथ यह युद्ध खत्म हुआ था, एक्स ला सापेल की संधि, और फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। फिर दूसरा युद्ध हुआ 1749 से 54 तक और इसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक का आंतरिक विवाद और दूसरा कारण था उत्तराधिकार को लेकर। 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ खत्म हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से 63 तक और ये फिर दक्षिण भारत से आगे बंगाल तक फैल गया था और फ्रांसीसी कॉलोनी यानी फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर पर भी ब्रिटिश सेना ने अधिकार कर लिया था 1757 में, जिस साल में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसी साल में। और इसी युद्ध के दौरान यानी तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही बीच में 1760 में भुवंडीवास का युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था। फ्रांस इसमें बुरी तरह से हारे थे और फिर 1763 में 3 साल बाद जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। तो इस तरह से ये 5 कंपनियां भारत में आई थी। थैंक यू।